हैं मनीष वोरा जी की। मनीष जी, इवेंट के तक तो सब कुछ अच्छा दिखता है, उत्साह भी दिखता है, लोगों की भागीदारी दिखती है, करीब 150 से अधिक साहित्यकार भी आ गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या ये चीज़ें सतत होती रहेंगी? क्या जो इसका उद्देश्य है वो आगे भी पूरा होता रहेगा क्या? बहुत सही सवाल किया मोहन जी आपने कि आयोजन हो जाना, आयोजन के समय लोगों का जुट जाना और लोगों का जुट करके अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना, ये तो निश्चित रूप से होता है और इसके फ़ायदे भी मिलते हैं आगे जा कर के। लेकिन यह चीज़ लगातार अविरल बनी रहे, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आपने एक आयोजन कर दिया, उस आयोजन में सारे लोग जुड़ गए और उस आयोजन के बाद में फिर जो है स्थितियां जो है वो जीरो पर चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आयोजन के बाद भी छोटे छोटे आयोजन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के आयोजन होते रहें, जहां पर जो लोग हैं वो छोटे स्तर पर भी। देखिए, साहित्य वो चीज़ है जिसमें जब जब साहित्य का और कला का जब जब मंथन होगा तब तब जो है वो एक अमृत निकल करके आएगा और उस अमृत से जो नए साहित्यकार हैं, नई पौध हैं हमारी, जो लोग आज सीख रहे हैं, उनको भी ज्ञान मिलता है कि कैसे हमको आगे काम करना चाहिए, इस दिशा में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वर्तमान समय में जो एआई का दौर आ गया है, मोबाइल और टेक्नोलॉजी और नेट इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि वहाँ पर साहित्य का सृजन करने के लिए भी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन सब के बीच में कैसे हम साहित्य का प्राकृतिक रूप से सृजन कर सकते हैं, नेचुरली साहित्य का सृजन जो होता है वो कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं, इसके लिए ये आयोजन हो रहे हैं। तो इसका आयोजन मुझे लगता है कि आयोजन नीचे भी स्तर पर भी होना चाहिए और वहां से फिर एक बार हम यहाँ पर आए तो मुझे लगता है एक नया सार्थक पहल देखने को मिलेगा। यदि इस प्रकार के आयोजनों से 2, 5, 10 लोग भी इस दिशा में जाते हैं और अपने आप को वहां पर डेवलप करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके आयोजन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।